जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। मांग से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता। एक पानी ऐसा होता मंदिर में चढ़ता है। एक पानी ऐसा हो मंदिर में चढ़ता है। एक पानी ऐसा होता है नालों में बहता है। एक पानी ऐसा होता नालों में बहता है। दोनों की धारा एक है पर अंतर इतना है। दोनों की धारा एक है बस पर अंतर इतना है। अपने अपने का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक फूल ऐसा होता मंदिर में चढ़ता है। एक फूल ऐसा होता मंदिर में चढ़ता है। एक फूल ऐसा होता धरती पर चढ़ता है। फूल ऐसा होता धरती पर चढ़ता है। दोनों की बगिया एक है पर अंतर इतना है। दोनों की बगिया एक है पर अंतर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने कर्मों का फल सब मिलता है। एक भाई ऐसा होता है महलों में रहता है। एक भाई ऐसा होता महलों में रहता है। एक भाई ऐसा होता गलियों में रहता है। एक भाई ऐसा होता, एक भाई ऐसा होता है गलियों में रहता है। दोनों की माता एक है पर अंतर इतना है। दोनों की माता एक है, अंतर इतना है। कुछ मांगने नहीं मिलता, मांगे मिलता है। कुछ मांगने नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ मांगने नहीं मिलता, बिन मांगे। एक बहन ऐसी होती है महलों में रहती है। एक बहन ऐसी होती महलों में रहती है। एक बहन ऐसी हो किस्मत को रोती है। एक बहन ऐसी हो किस्मत को रोती है। दोनों की धनी एक है, अंतर इतना है। दोनों धनी एक है पर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों फल सबको मिलता है। कुछ मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुख सागर तीसरे स्कंद के 26वां है। कपिल देव जी का देवहूति को प्रकृति और परमेश्वर का भेद बतलाना। कपिल मुनि कहने लगे, हे माता, जिस प्रकार तिलों में तेल और काठ में अग्नि होते हुए भी दिखलाई नहीं देती, उसी प्रकार पानी के घड़ों में सूर्य का प्रकाश दिखलाई देता है। उसी प्रकार जब जीवों में परमेश्वर की कृपा से यह जीव सोता उठता, चलता फिरता और खाता पीता, और जब उसमें आत्मा लग जाती, यही शरीर मुर्दा होकर सड़ गल जाता है, अर्थात तथा उसमें दुर्गंध पैदा जाती है। और इसलिए ज्ञानी लोग इस विनाशी शरीर से प्रीति नहीं रखते, सदा उस अविनाशी पर परम ब्रह्म परमेश्वर का भजन करते थे। इसलिए सबसे पहले उस परमेश्वर को जानना चाहिए, क्योंकि उसको जाने बिना जब तब ज्ञान और दान व्यर्थ, दान और धर्म सब वृथा है। उसका जानना बहुत कठिन नहीं है, वह केवल भक्ति, भजन और ज्ञान से सहज में ही जाना जा सकता है। इसलिए हे माता, उस परमेश्वर को जानने के लिए अपने पहले से भक्ति करनी चाहिए, जिसकी भक्ति सात्विक, राशि, तामसी और नवधा, इन भेदों में 4 प्रकार की होती है। उनमें सात्विक भक्ति परमेश्वर से मिलने और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से की जाती है, जो जल के समान निर्मल कहलाती है। और राशि भक्ति स्त्री, पुत्र, धन, नाना प्रकार के संसारी सुखों के बल से की जाती है, जो मध्य कहलाती है। तीसरी तामसी भक्ति अपने शत्रु को मारने के लिए की जाती है, इसलिए अधम कहलाती है। और चौथी भक्ति नवधा नाम करके होती है, जो सबसे श्रेष्ठ भक्तों द्वारा किसी इच्छा के की जाती है, जिसे करने से मैं स्वयं चक्कर में पड़ जाता हूँ, क्योंकि जो जिस इच्छा को लेकर आता है उसकी वह इच्छा पूरी करके चित्त शांत हो जाता है, किंतु जो बिना इच्छा के आता है उसके द्वारा चित्त इस बात से चिंतित रहता है कि वह इसे कौन सी वस्तु देनी चाहिए। इसलिए नवधा भक्ति करने वालों से मैं भी मात हो जाता हूँ। इसलिए हे माता, संसार और संसारी नाते को झूठा समझकर निम्नलिखित नियमों का पहले पालन कर मेरी नवधा भक्ति करनी चाहिए, जिसे करने से प्राणी मेरी ज्योति में मिल जाता है। संसार और संसार का सबसे नाता झूठ समझकर साधु संत ज्ञानियों का सत्संग करना चाहिए। संसार के पदार्थों को पहले मेरे अर्पण कर अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर की कृपा से जो वस्तु मिले उसी पर संतोष रखना चाहिए। पेट भर कर कई भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे परमेश्वर का भजन न हो का आलस होता है। सदा परमेश्वर के भजन कीर्तन में रत रहना चाहिए। सत्य बोलकर भूल कर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सारे प्राणियों को एक समान समझकर सब में परमेश्वर का प्रकाश समझना चाहिए। सुख दुख, निंदा व स्तुति को एक समझकर विपत्ति में भी घबराना चाहिए। किसी भी प्राणी से राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। संसारी भोगों विलास में मन लगाकर काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार को पास में नहीं आने चाहिए। हे माता, उपरोक्त अक्षर ज्ञानी के बतलाए हैं, सो सब जब तक ऐसा विचार और ज्ञान मन में पैदा नहीं हो, तब तक अपने अपने आश्रम में रहकर प्राणी उसी आस्था के अनुसार उनके नियमों का पालन करता हुआ धीरे धीरे संसारी मोह माया में मन को विरक्त करे, क्योंकि जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, उसका परमार्थ कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पहले व्यवहार को शुद्ध करके धीरे धीरे परमात्मा में मन लगाना चाहिए। और जो अपना व्यवहार न सुधार कर परमार्थ में पैर फंसाते हैं, उनके दोनों जन्म बिगड़ जाते हैं। इस अर्थात धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यह कहावत उन पर पूरी तरह घटित होती है। इति सुख सागर तृतीय स्कंदे 6 अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हर,
भजमन नारायण नारायण हरि है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि है। आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति श्री की, जगत व्यास मुनीस बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गा, से निपरिचित मुक्ति पा, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी, गुणकारी से पापी तारे, इंद्र में सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गा, मेटत प्रेरणा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी, जिसने सुनी कथा मन लाकर, राम क्रोध अभिमान हटा, धन्य वावा मुक्ति पा, इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी, सुख संपत्ति सुत देने वाली, भक्त नाम नित खेने वहाँ, दुख दरिद हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री, आरती श्रीमद्